YouTube पर वायरल स्केल। आज हम इसको घर पर बनाना ही सीखेंगे, वो भी बिना किसी लागत के। कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए आज हम ये स्केल का यूज करना भी सीखेंगे और इसे हम घर पे कैसे बना सकते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से अपनी एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ। देखो, अभी तक हम जब स्लीव्स की कटिंग करते हैं या तो हम फ्रेंच कर्व का यूज करके करते हैं, या आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक वायरल स्केल है जो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं हम उसको। वो काफी ज्यादा ट्रेंड में भी है। उससे स्लीव्स की हम जो कटिंग करते हैं आर्म होल की, वो इजी हो जाती है कटिंग। बट कई बार ऐसा होता है कि हम उसको परचेज नहीं कर पाते हैं, या एरिया में वो मिलता नहीं है, या फिर ऐसा हो जाता है कि हमें अर्जेंट में अपने काम में नीड है और नहीं हमारे पास वो है। तो क्यों ना फ्रेंड्स हम इस टाइप का, आपने देखा होगा, इस टाइप के स्केल को हम घर पे ही बना ले, वो भी हर साइज में। जो आप मंगाओगे वो आपको सिंगल साइज में मिल सकता है, या फिर आप उसे हर साइज में प्रयोग करोगे तो वहां ऊपर नीचे भी आपका मेजरमेंट हो सकता है। तो इसको आप घर पे कैसे बना सकते हैं, तो आज की क्लास में आपको मैं यही सिखाने वाली हूँ। आज जो हम स्लीव्स की आर्म होल की कटिंग करेंगे वो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व यूज नहीं करूंगी। हमने जो ये बना रखा है इसी से हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इसको मैं आपको घर पे बनाना भी सिखाऊंगी कि आप ऐसे बना के रख सकते हो। आर्म होल का जो साइज होता है जैसे 15, 16, 17, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना के रख सकते हो। तो चलिए यहाँ पहले मैं आपको इसको यूज करके बताती हूँ कि कैसे आप यूज करते हो, फिर हम इसको बनाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हमें स्लीव्स की लेंथ लेनी है। देखो, जब भी आप 3 से 4 इंच की स्लीव्स बनाओगे तो वहां आपकी कैप हाइट 2.5, 2 इंच या 3 इंच तक होती है। बट जब भी हमारी स्लीव्स 4 इंच से बड़ी होती है, जैसे 4 से हमारी 7 हो गई, एल्बो तक हो गई, लॉन्ग हो गई, तो वहां हमारी जो कैप हाइट होती है वो 3 इंच से एक्स्ट्रा ही होती है। 3 से 3.5 तक हम लेते हैं। और आप कोई आउटफिट बना रहे हो, ब्लेजर टाइप बना रहे हो, तो वहां हमारी कैप हाइट 5 इंच तक भी होती है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ मैं आपको एक नॉर्मल साइज पे ही कटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखो, नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एक मैंने नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हम अपनी स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो देखो, यहाँ मैंने लेंथ एल्बो तक रख रही हूँ 10 इंच की, तो 10 इंच पे मार्क किया है। ये मैंने यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ ली है। और आपकी अगर स्लीव्स 4 इंच से नीचे होगी तो आपको यहाँ पे कैप हाइट 3 इंच, 3.25 या 3.5 रखनी है। वो आप साइज के अकॉर्डिंग देखोगे। स्टैंडर्ड साइज में हम ज्यादातर 3 से 3.5 के बीच में ही रखते हैं। तो यहाँ मैंने 3.5 पे मार्क किया है। और कैप हाइट मैंने निकालने का फॉर्मूला भी आपको दे रखा है, उससे भी आप निकाल सकते हो। देखो, अभी तक मार्किंग वही हुई है जो नॉर्मल हम स्लीव्स की मार्किंग करते हैं। अब देखो, ये हमारा जैसे स्टैंडर्ड साइज में हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं, यहाँ हमारा जो आर्म होल है वो है 16 इंच का। 16 ज्यादातर कॉमन होता है स्टैंडर्ड साइज में। 38 साइज में, 34 साइज में हमारा 16, 15 के अराउंड ही हमें यहाँ पे आर्म होल मिलता है। तो जो हमारी कैप हाइट आई है और जहां हमने स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग की है, यहाँ पे हम 16 का हाफ करेंगे। 16 का हाफ आएगा हमारा 8 इंच। 8 इंच यहाँ आपको रखना है। नीचे इंच टेप जहां भी आपकी कैप हाइट लाइन को टच करेगा वो आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये आपका हाफ ही मिलेगा, आर्म होल का हाफ। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो इसमें आपका 0.25 इंच यहाँ पे कम हो जाता है, तो ये हमारे यहाँ पे बाइसेप्स आ जाती है। ये हमारा यहाँ पे आर्म होल हो जाता है। तो ये हमारी यहाँ पे सिलाई की मार्किंग हमें मिल चुकी है। इसके आगे आप यहाँ पे 1.5 का, 2 इंच का, जो भी आप मार्जिन लेना चाहो आप यहाँ पे मार्जिन रखोगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें स्लीव्स की लेंथ का पॉइंट है, यहाँ हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है। अब हम ये टूल लेंगे, अपना स्केल लेंगे जो हमने घर पे ही बनाया है। इसको डायरेक्शन आपको देखनी है कि डायरेक्शन हमारी इसमें नीचे जा रही है, तो हमें इसको इस तरीके से यूज करना है। ऊपर से हम इस तरीके से मिलाएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। नीचे जहां भी हमारा मार्क है, जो भी हमारा साइज का मार्क है, देखो एक स्केल से भी आप बना सकते हो, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग आप बना के रखोगे वो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप इससे हैवी साइज तो बना सकते हो, लेकिन इसमें कम साइज बनाओगे तो यहाँ में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप इसको हर साइज में भी इजी तरीके से बना सकते हो। तो देखो, यहाँ मैंने इसको इस तरीके से रखा है। अब सेम जैसे इसकी शेप बनी है, सेम हमें इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। ये जो मैं बाहर वाली मार्किंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये हमारी यहाँ बैक वाली मार्किंग होगी। अब हम जो अंदर वाली मार्किंग करेंगे ये हमारी फ्रंट वाली मार्किंग होगी।
सेम हम अपनी जब फ्रेंच कर्व यूज करते हैं इसी तरीके से मार्किंग करते हैं। और आप इसको एक हार्ड पेपर पे ही बनाइए इस तरीके से। अब देखो ये पॉइंट हमारा यहाँ आया है, ये पॉइंट हमें हल्का सा इस तरीके से पॉइंट पे मिला देना है। तो यहाँ हमारी ये फ्रंट की हो गई, यहाँ हमारी ये बैक की हो गई। फ्रेंच कर्व से भी हम इसी तरीके से बनाते हैं। पहले हम इस तरीके से मार्किंग करते हैं, देन हमें फ्रेंच कर्व को राउंड घुमाना होता है, नीचे से मार्किंग करते हैं हम इस तरीके से। सेम हम अपनी बैक की मार्किंग करते हैं। तो ये जो स्केल है वो ये हमारा काम का भी है, इसको हम घर पे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसको परचेज करें। साइज के अकॉर्डिंग भी आप इसको इजी तरीके से बना के रख सकते हो। अब देखो ये हमारी यहाँ पे स्लीव्स हो गई हैं। स्लीव्स का हमारा फ्रंट का और बैक का आर्म होल कट हो जाएगा। नीचे से हमें यहाँ पे स्लीव्स का राउंड देखना है। जैसे यहाँ मेरा 10 इंच है तो 5 इंच पे मार्क किया। 1.5 का हम सेम नीचे भी मार्जिन ऐड करेंगे। दोनों लाइनों को हमें इस तरीके से मिला देना है, इस तरीके से। तो देखिए ये अब हमारी प्रॉपर स्लीव्स बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे हाफ नहीं करना पड़ा है, हमें ये नहीं देखना पड़ा कि इसका सेंटर में किस तरीके से लेना है। सिंपल हमने अपना स्केल लिया है जो हमने बनाया है, उसको यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ हमारी स्लीव्स की ड्रॉ हो चुकी है। अब फ्रेंड्स अब बात आती है कि इसे हम घर पे बनाएं कैसे, कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, किस पॉइंट पे हमें कितना मार्जिन लेना है, किस तरीके से करना है। तो चलिए अब हम ये बनाना सीखते हैं। अभी जैसे मैंने नॉर्मली मार्किंग की थी सेम मार्किंग करनी है। नीचे की मार्किंग करेंगे, ऊपर आपको अपनी स्लीव्स की लेंथ लेकर मार्क कर देना है इस तरीके से। यहाँ मैं वही 3.5 की कैप हाइट लगा रही हूँ। स्मॉल साइज आपका रहेगा तो आप 3 इंच लोगे, हैवी साइज तक आप 3.5 पे ही मार्क करोगे। अब देखिए इसका शोल्डर इसका आर्म होल हम 16 इंच लेके चल रहे हैं क्योंकि मुझे इस तरीके से आपको इसको बनाना सिखाना है। तो यहाँ आर्म होल हमारा है 16 इंच का, तो 16 का हाफ होता है यहाँ हमारा 8 इंच। तो सेम 8 इंच हम ऊपर रखेंगे, यहाँ मार्क करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ जो कैप हाइट की लाइन पे हमारी मार्किंग आई है, ये आई है हमारी 7.25। सेम मार्किंग को हम ऊपर मार्क करेंगे 7.25। ये लाइन को हम मिलाएंगे और एक बॉक्स हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। यहाँ मैं आपको फ्रेंच कर्व यूज नहीं करके दिखाऊंगी, सिर्फ हाथों से ही और मार्किंग से ही हम ये स्केल को बनाना सीखेंगे। तो आप प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी हमारा ये बॉक्स बना है लंबाई में और चौड़ाई में, इसका हमें यहाँ सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर आ गया है 1.75 और यहाँ हम 7.25 का सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ हमारा निकल के आएगा 3.5 में एक लाइन ज्यादा। इस तरीके को हम सेम ड्रॉ करेंगे। अभी देखो फ्रेंड्स मैंने एक बॉक्स बनाया है, देन लंबाई में और चौड़ाई में इसका मैंने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट इस तरीके से निकाला है। अब आपको क्या करना है, जो हमारी फोल्डेड साइड होती है यहाँ से भी जो हमारा ये पहला वाला बॉक्स है इसका हमें यहाँ से सेंटर निकालना है फिर से। तो देखिए यहाँ हमारी 3.5 में एक लाइन ज्यादा है, तो सिंपली हम इंच टेप को फोल्ड करेंगे, यहाँ मार्क करेंगे। तो ये सेंटर पॉइंट आ गया। ये सेंटर पॉइंट को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ आपको नजर आएगा 3 बॉक्स हमारे बने हैं। एक बॉक्स हमारा फर्स्ट, सेकंड और तीसरे वाला हमारा बड़ा वाला है। तो इतना करने के बाद फिर अब हमें देखना है किस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। तो देखो जो हमारे यहाँ पे फिटिंग वाला पॉइंट हमें मिला है, यहाँ से आपको अंदर की साइड 1 इंच मार्क करना है। अंदर साइड 1 इंच मार्क किया। और जो हमारा ये बड़ा वाला बॉक्स है इसमें आपको डायगोनल बनाना है। मतलब कहने का ये है कि इसमें आपको इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। क्रॉस लाइन ड्रॉ की। अब देखिए फ्रेंड जो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है जहां हमारी स्लीव फोल्ड होती है, देखो मैंने इसको इस तरीके से घुमा लिया है। जहां हमारी स्लीव फोल्ड होती है यहाँ से और यहाँ तक आपको एक शेप बनानी है इस तरीके से। तो आपको फ्री हैंड से ही यहाँ तक ये शेप को इस तरीके से लाना है। इस तरीके से हो गया। और जो हमने यहाँ 1 इंच का मार्क किया है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको कर्व बनाना है नीचे की साइड से। ऊपर से आपको ऊपर की साइड से बनाना है इस तरीके से, नीचे से आपको नीचे की साइड से कर्व बनाना है। इतना हो गया फ्रेंड्स। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, जो हमने सेकंड पॉइंट का सेंटर लिया था, यहां से अब यहां हम कितना पॉइंट ले वो आपको देखना है। तो देखो जो ये वाला पॉइंट आया है हमारा, यहाँ पे हम इंच टेप रखेंगे और 2 इंच तक आपको इंच टेप को रखना है।
ऊपर जहां भी आपका इंच टेप खत्म होता है वहां आपको ये मार्किंग को इस तरीके से करना है। तो जो ये पॉइंट है फ्रेंड्स, ये पॉइंट को आपको यहां मिला देना है सेम कर्व की हेल्प से, इस तरीके से। ऊपर वाले को करोगे तो ऊपर से कर्व बनेगा, नीचे से मार्किंग करोगे तो आपको नीचे से कर्व बनाना है। ऊपर से मैंने इस तरीके से बनाया है, और जो फिटिंग वाला पॉइंट है यहां से हमें इसको नीचे से बनाना है, इस तरीके से। अब आप देखोगे इसको मैं डार्क करूंगी तो आपको ये शेप ही नजर आएगी इस तरीके से। आप धीरे से बनाओगे तो आपकी शेप यहाँ पे बहुत अच्छी बनेगी, और बिना फ्रेंच कर्व से भी आप अब यहाँ पे इजी तरीके से अपनी स्लीव्स में फ्रंट की और बैक की कटिंग कर सकते हो। साइज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बना के रख सकते हो। तो देखिए बिल्कुल हमारा इसी तरीके से ये परफेक्ट बना है। मैंने आपको मार्किंग करके दिखाया है कि हम किस तरीके से मार्किंग करके ये स्केल को बना सकते हैं। ये मैंने पहले बना के रखा है आपको सैंपल दिखाने के लिए। इस तरीके से हम रखते हैं यहाँ, और इसकी हम यहाँ से कटिंग करते हैं। तो सिंपल आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। अब देखो स्लीव्स आप कटिंग करोगे तो बैक साइड से कट कर दोगे, फ्रंट से कट कर दोगे, लेकिन बार बार हमें देखो जब भी हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं तो बार बार मार्किंग करने में टाइम वेस्ट होता है। तो क्यों ना हम जो टूल्स हम बना सकते हैं खुद से, उन्हें हम खुद बनाने की कोशिश करें। तो ये मैंने आज की क्लास में आपको बनाना सिखाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस आपको ये मार्किंग को अच्छे से समझना है। ये आप अब 16 में हमने बनाया है, इसको आप यहाँ पे 17 में बना सकते हो, इसको आप यहाँ पे 18 में बना सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना, हमने यहाँ 8 इंच पे मार्क किया है। अगर 17 का शोल्डर आर्म होल होगा तो 8.5 पे मार्क करना है, यहाँ 18 का आर्म होल होगा तो 9 इंच पे मार्क करना है। बस ये पॉइंट को आपको बढ़ाना है। अगर ये चीज बढ़ेगी तो उसी तरीके से आपका यहाँ पे बॉक्स बनेगा तो ये मार्किंग भी आपकी छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग होती रहेगी। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि आप 16, 17 और 18 का ये स्केल बना के रख सकते हो। फिर जब भी आप हैवी साइज में, नॉर्मल साइज में, स्टैंडर्ड साइज में स्लीव्स की कटिंग करोगे, सिंपल अपना स्केल लीजिए, इस तरीके से रखिए, फ्रंट की और बैक की तुरंत मार्किंग करके कटिंग कर दीजिए। बट आपको एक बात और याद रखनी है फ्रेंड्स, इसमें एरो लगाना मत भूलना। अदरवाइज क्या होता है, जो नीचे की हम मार्किंग करते हैं कई बार वो हमारी उल्टी हो जाती है इस तरीके से, तो उसमें हमारी स्लीव्स में पूरी ही गड़बड़ हो जाती है, फिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी आपकी। तो ये एक पॉइंट है विशेष जो आपको बिल्कुल नोट डाउन करना है और आपको याद रखना है। जब भी आप कटिंग करके रखोगे, एक तो आपको इसमें आर्म होल लिख देना है कि ये हमारा आर्म होल 16 का है, ये हमारा आर्म होल 17 का है, और एरो आपको जरूर लगा देने हैं। एरो की हेल्प से आप इजी तरीके से यहाँ इसको यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं नया टॉपिक ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।